किसी गांव में एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे और इत्तेफाक से तीनों का नाम तीब था। जब उस शख्स की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने बेटों को बुलाकर वसीयत की, मेरी जायदाद में से एक तीब को हिस्सा नहीं मिलेगा। ये कहकर वो फौत हो गया। बाप के इंतकाल के बाद तीनों तीब परेशान हो गए कि आखिर वो कौन सा तीब है जिसे विरासत से महरूम रखा गया है। इस उलझन को सुलझाने के लिए उन्होंने दौर दराज के एक बादशाह के पास जाने का इरादा किया जो अपने दानिशमंदाना फैसलों के लिए मशहूर था। अगले दिन जब वो सफर पर थे तो रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला जिसका ऊँट गुम हो चुका था। उसने पूछा, क्या आप लोगों ने मेरा ऊँट देखा है? पहला तीब बोला, क्या तुम्हारा ऊँट लंगड़ा था? मालिक ने कहा, जी हाँ। तीब ने जवाब दिया, हमने नहीं देखा। दूसरा तीब बोला, क्या उसकी दम कटी हुई थी? मालिक ने कहा, बिल्कुल वही। तीब ने जवाब दिया, हमने उसे नहीं देखा। तीसरा तीब बोला, क्या वो एक आंख से काना था? मालिक ने खुश होकर कहा, जी हाँ, वही मेरा ऊँट है। तीब ने कहा, हमने उसे नहीं देखा। ऊँट का मालिक गुस्से में आ गया और बोला, तुम लोग निशानियां बिल्कुल दुरुस्त बता रहे हो और फिर कहते हो कि देखा भी नहीं। यकीनन तुमने मेरा ऊँट हड़प कर लिया है। अब मैं तुम्हें बादशाह के पास लेकर जाऊंगा। वो शख्स इत्तेफाक से उन्हें उसी बादशाह के पास ले गया जहां वो खुद अपना फैसला करवाने जा रहे थे। बादशाह ने सारा वाकया सुना और उन तीनों से पूछा, अगर तुमने ऊँट नहीं देखा तो निशानियां इतनी दुरुस्त कैसे बताएं? पहला तीब बोला, सरकार, जमीन पर ऊँट के 3 पैरों के निशान गहरे थे जबकि चौथा निशान मिटा हुआ था, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि वो लंगड़ा है। दूसरा तीब बोला, जनाब, ऊँट का गोबर एक ही जगह ढेर की सूरत में पड़ा था। अगर उसकी दम होती तो वो चलते हुए गोबर को इधर उधर बिखेर देती। तीसरा तीब बोला, मैंने देखा कि रास्ते में दरख्त के पत्ते सिर्फ एक तरफ से खाए गए थे, जिससे पता चला कि उसे एक तरफ से नजर नहीं आता। बादशाह ने ऊँट के मालिक से कहा, तुम जाओ, तुम्हारा ऊँट उनके पास नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी जहान से काम लिया है। फिर बादशाह ने उन भाइयों का मसला सुना और कहा, रात काफी हो चुकी है, तुम लोग मेहमान खाने में आराम करो, खाना खाओ, तुम्हारा फैसला कल सुबह सुनाया जाएगा। बादशाह ने अपने मुलाजिमों को बेहतरीन खाना खिलाने की हिदायत की, मगर खुद छिप कर उनकी बातें सुनने लगा। खाना खाते वक्त पहला तीब बोला, ये रोटियां किसी ऐसी खातून ने बनाई हैं जो 9 माह की हामला है। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया। दूसरा तीब बोला, ये गोश्त कुत्ते का है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया लेकिन वो खामोश रहा। तीसरा तीब बोला, ये बादशाह खुद बदअसल हराम की औलाद है। बादशाह गुस्से से तलमला उठा मगर सब्र किया कि सुबह इनसे तहकीक करेगा। सुबह हुई तो बादशाह ने उन्हें तलब किया और रात वाली बातों का जिक्र किया। बादशाह ने अपने बावर्ची से पूछा, क्या रोटियां किसी हामला खातून ने बनाई थी? बावर्ची ने डरते हुए एतराफ किया, जी हुजूर, तमाम खादमाएं छुट्टी पर थीं, इसलिए एक हामला मुलाजमा से रोटियां बनवाई गईं। फिर बादशाह ने गोश्त के बारे में पूछा तो पता चला कि रात के वक्त किसाब की दुकानें बंद थीं और मुलाजिम ने गलती से एक शिकारी कुत्ते का गोश्त पका दिया था। आखिर में बादशाह ने बोझल दिल से अपनी वालदा से तन्हाई में पूछा, जिस पर इंकशाफ हुआ कि बादशाह वाकई एक बद असल गैर कानूनी औलाद है। बादशाह ने दूसरे दिन दरबार में आते ही तीसरे तीब को नाजायज करार दे दिया, वही तीब जिसने बादशाह को बद असल कहा था। तीब ने बादशाह से पूछा, आपने मुझे नाजायज क्यों कहा? कोई ठोस दलील दें। बादशाह ने जवाब दिया, क्योंकि एक हलाल ज्यादा इंसान कभी किसी के बारे में ऐसी सख्त बात नहीं कह सकता। ये एक बद असल ही की पहचान है कि वो दूसरे को भी वैसा ही समझे। फिर बादशाह ने फौरन फैसला सुनाया, जिस तीब ने मुझे बद असल कहा है वही जायदाद के हिस्से से महरूम रहेगा, क्योंकि उसकी फितरत और कलाम इसके असल होने की गवाही नहीं दे रहा। जब वो तीब घर गया और अपनी माँ से पूछा तो पता चला कि वो वाकई अपने बाप की औलाद नहीं था। मकसद ये कि बद नस्ल इंसान अपनी आदतों और फितरत से ही पहचाना जाता है। बद असल इंसान की सबसे बड़ी यही निशानी होती है कि वो एहसान करने वाले का ही सबसे पहले दुश्मन बन जाता है।